आज हम लोग देखेंगे मैगलन की कहानी। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था वास्को डी गामा की कहानी, फिर देखा था क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी। आज हम लोग देखेंगे फर्डिनेंड मैगलन की कहानी। चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मैगलन का जन्म पुर्तगाल में सबरोसा शहर में हुआ था और मैगलन का जो नवजीवन था, जो जवानी थी, वो नौकायान में बीता था और वो नौसेना में शामिल था पुर्तगाल की ओर से। आगे चलकर मैगलन जो है एक अपना प्रस्ताव लेकर पुर्तगाल के राजा के पास जाता है और पुर्तगाल में यह रहता है कि वह पश्चिम दिशा से मसाला द्वीप खोजने का कोशिश करेगा। मसाला द्वीप उस समय इंडोनेशिया को बोलते थे। हम लोग देखेंगे जिस तरह से भारत मसाला के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह से इंडोनेशिया भी मसाला के लिए प्रसिद्ध था। चीन भी रेशम के लिए प्रसिद्ध था, सीरिया कालीन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जो मैगलन है, ये अपना प्रस्ताव पुर्तगाल के राजा के पास ले जाता है, लेकिन पुर्तगाल के राजा इसको प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। ठुकरा इसलिए देते हैं क्योंकि इसका प्रस्ताव अलग था। ये पश्चिम दिशा से मसाला द्वीप पहुंचना चाहता था, लेकिन आज तक कोई भी दुनिया का नाविक पश्चिम दिशा में जाने का हिम्मत नहीं किया था। एक बार क्रिस्टोफर कोलंबस किया था, तो वह एक अलग दुनिया खोजा था, अमेरिका, लेकिन वो अमेरिका के पार नहीं गया। अमेरिका हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पुर्तगाल और स्पेन है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस केवल एक कैरिबियाई द्वीप में पहुँचता है, वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों में, लेकिन वो भी ये अमेरिका के जो बांध है प्रशांत महासागर इस साइड, इस क्षेत्र में नहीं आता है। वह जीवन भर चार भर आता है, लेकिन वो वेस्ट इंडीज़ के क्षेत्रों में ही रह जाता है। इसमें अटलांटिक महासागर है और इधर हिंद महासागर है। हमने सबसे पहला वीडियो में बताया था प्रशांत महासागर की खोज बाल्बोआ नूनोज ने किया था। बाल्बोआ नूनोज जो प्रशांत महासागर का खोज किया था, तो वह दक्षिण अमेरिका के पार नहीं गया था। बाल्बोआ नूनोज बेसिकली वह पुर्तगाल से चलता है और यहाँ पे पनामा देश है। पनामा देश के तट पे उतरता है और फिर यहाँ से पैदल जाता है और इस पार प्रशांत महासागर को देखता है और प्रशांत महासागर का देख के जाके पुर्तगाल में बताता है, लेकिन वो महासागर का नाम नहीं रखता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे मैगलन की यात्रा, तो इस महासागर का नाम मैगलन रखता है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। आगे देखते हैं। जब मैगलन का प्रस्ताव पुर्तगाल के राजा ठुकरा देते हैं, ये असंभव नहीं है और ये जोखिम बड़ा है तथा इसमें बहुत सारा खर्च लगेगा, तो ये प्रस्ताव मैगलन जो है स्पेन के राजा के पास ले जाता है, जॉर्ज परचम। स्पेन के राजा जो है इसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तथा इसके लिए 5 जहाज और खाने पीने सब चीज़ का व्यवस्था करते हैं। अब मैगलन जो है 5 जहाज और 270 यात्री के साथ स्पेन से रवाना होता है पश्चिम की दिशा में। पुर्तगाल से इस साइड हम लोग देखेंगे दुनिया गोल है और ये क्रिस्टोफर कोलंबस को भी मालूम था ये दुनिया गोल है, मैगलन को भी मालूम था कि दुनिया गोल है। और अगर पश्चिम से जाया जाएगा तो पूरब की तरफ से निकला जाएगा, इधर जापान और इंडोनेशिया है इस साइड से।
तो मैगलन 270 आदमी के साथ और 5 जहाज के साथ निकलता है। मैगलन की ये यात्रा बहुत ही कठिनाई पूर्ण होने वाली थी, क्योंकि आगे का रास्ता किसी को मालूम नहीं था और वह एक अनजान रास्ते पे जा रहा था। मैगलन जब स्पेन से चलता है तो वह अटलांटिक महासागर में होते हुए दक्षिण अमेरिका के तट पे पहुंचता है। और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण तट पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रीट है, नीचे ज़मीन है और ऊपर ज़मीन है, बीच में समुद्र का पानी है। इस रास्ते से हुए यह प्रशांत महासागर में चलता है। आज इस स्ट्रीट को हम लोग मैगलन स्ट्रीट बोलते हैं। यह नौकावन के लिए या जहाज के लिए बहुत खतरनाक है आज के समय में, लेकिन उस समय इसको मैगलन ने खोजा था, तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है और इसीलिए इसका नाम मैगलन के नाम पर रखा जाता है। लेकिन इसी स्ट्रीट के मार्ग से लगभग 400 से 500 साल व्यापार होता रहा है, जब तक यहाँ से पनामा नहर नहीं निकला। हम लोग पनामा नहर भी देखेंगे, ये पनामा देश के बीचों बीच है और मिट्टी को काट के, ज़मीन को काट के बनाया गया है और अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ा गया है। लेकिन ये बहुत बाद का है। मैगलन जब स्पेन से निकला था तो जब पुर्तगाली थे तो उसको देशद्रोही बोलते थे और उसको मारने का बहुत कोशिश किए, क्योंकि मैगलन शुरू से पुर्तगाल में रहा है और पुर्तगाली था और पुर्तगाली जहाज़ में सेवा दिया था। मैगलन जब इस क्षेत्र में आता है, मैगलन स्ट्रीट में, तो जो 5 जहाज़ है, अब 5 जहाज़ है, उसमें से जो एक जहाज़ है विद्रोह कर देता है। वो बोलता है वापस चलो, मौसम ख़राब हो रहा है और बड़े बड़े तूफान आ रहा है, आगे जाने में जोखिम है। लेकिन मैगलन जो विद्रोह को दबाता है और कुछ ही दिनों बाद रास्ते के खोज के लिए मैगलन एक जहाज़ आगे भेजता है इस क्षेत्र में, लेकिन वो जहाज़ डूब जाता है पानी में तूफान के चलते। इसके चलते जो एक और जहाज़ था उसी का, सैन एंटोनियो, यह मैगलन का बेड़ा का सबसे बड़ा जहाज़ था और इसी में सबसे ज़्यादा रसद खाना पानी रखा हुआ था। ये चुपके से जो है एक रात को मैगलन को बिना बताए निकल जाता है अपना स्पेन के लिए। इसमें मैगलन का चचेरा भाई भी रहता है, लेकिन जो नाविक रहते हैं सैन एंटोनियो का, वह उसको दबा कुचल देते हैं। आगे अब मैगलन स्ट्रीट से निकल के जैसे ही प्रशांत महासागर में आता है, प्रशांत महासागर में आने के बाद वह कई दिनों तक देखता है कि यहाँ की हवाएं शांत है तथा कुछ भी खतरा नहीं है। तो ये शांति देखकर वह इस समुद्र का नाम पैसिफिक ओशियन रखता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। जैसे ही प्रशांत महासागर में कुछ दिन यात्रा करता है मैगलन और लगभग 3 महीना तक चलते जाता है, उसको ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता है। वह सोच के आया था कि प्रशांत महासागर इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन प्रशांत महासागर उसको उम्मीद से बड़ा निकलता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि
नाविकों में झगड़ा होने लगता है और एक खाने पीने का दिक्कत हो जाता है। ऐसा बोला जाता है जो नाविक जो है चमड़ा खाने लगते हैं, लकड़ी खाने लगते हैं, वहाँ पे एक चूहे का दाम कई सौ सोनों में मिलता है। लेकिन मैगलन जो है हार नहीं मानता है और अभी उसके पास 3 जहाज़ थे। एक वापस लौट गया था, एक पानी में डूब गया था और 3 थे। तीनों जहाज़ के लेके यात्रा रुकता नहीं है और विद्रोह को कुचलता हुआ तथा अपना नाविकों को साहस देते हुए वह जब पूर्व की दिशा में निकलता है तो वह यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये अंडमान निकोबार, ये सुमात्रा द्वीप और ये सिंगापुर, इसी में एक छोटा सा आइलैंड है आगे चल के फिलीपींस। फिलीपींस के तरफ निकलता है। फिलीपींस में आने के बाद मैगलन ईसाई था तो वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहता है और अन्य सारे कारणों के वजह से मैगलन के साथ युद्ध होता है। युद्ध में मैगलन मारा जाता है। मैगलन की मृत्यु वहाँ के लापू लापू जो योद्धा थे उनसे झगड़ा के चलते होता है। आज फिलीपींस में लापू लापू योद्धा को लेके बहुत सारा त्यौहार मनाया जाता है तथा आज भी वो उनमें महोत्सव किया जाता है जो हमारे लापू लापू योद्धा ने विदेशियों को मारा था। लापू लापू योद्धा जो है मैगलन को मारने के बाद उसका शव लौटाते नहीं हैं तथा खुद ही रख लेते हैं। अब यहाँ से मैगलन जो इंडोनेशिया के लिए निकला था, बीच में फिलीपींस में ही मारा जाता है। इसके बाद मैगलन की जो बेड़ा है उसका नेतृत्व उसका ही जुआन सेबेस्टियो इल्कानो करता है। जुआन सेबेस्टियन एल्कानो के पास अभी मात्र 2 जहाज़ रहते हैं। यहाँ तक आते आते एक जहाज़ उसका युद्ध में क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसके बाद सेबेस्टियन जो है हिंद महासागर से होते हुए और केप ऑफ गुड का चक्कर लगाते हुए स्पेन पहुँचता है। जब ये स्पेन पहुँचता है तो इसके साथ एक जहाज और लेके चला था 270 यात्री के साथ, लेकिन मात्र 18 नाविक बचते हैं। इस तरह से दुनिया का पूरा चक्कर लगाया जाता है पहली बार। जब यह नाव स्पेन में पहुंचता है तो वहाँ की तिथि 1 दिन से पहले निकलती है। तो हम अगला बार जो दुनिया में तारीख डेट रखने का जो पद्धति चलती है उसमें यह बहुत सहायता करता है। अगला हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मैगलन के साथ एक विवाद है। विवाद यह है कि दुनिया का पहला चक्कर लगाने वाला मैगलन नहीं है। कहानी ये है जो मैगलन जो है अपनी जवानी के समय में दक्षिण अफ्रीका के तटों और हिंद महासागर में व्यापार किया करता था। इसी समय वह फिलीपींस या इंडोनेशिया के क्षेत्र से एक आदमी को खरीदता है, एक दास को खरीदता है जिसका रहता है नाम एनरिक डी मलक्का। मलक्का उस समय मलेशिया को बोला जाता था।
एनरिक डी मलाक्का को खरीद के लेके मैगलन जो है स्पेन ले गया था। और जब मैगलन अपना अभियान चालू किया था तो उस समय एनरिक भी उसके साथ था। इस तरह से इतिहासकारों में विवाद रहता है, जो दुनिया का पहला चक्कर लगाने वाला फिर मैगलन नहीं, एनरिक दी मलाक्का हुआ, क्योंकि वो उसके साथ में रहा है और यात्रा के लास्ट तक रहा है। हम लोग देखते हैं जो मैगलन है, मैगलन तो बीच रास्ते में फिलीपींस में ही मर जाता है और वापस वह स्पेन नहीं जा पाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मैगलन दुनिया का चक्कर लगाने नहीं निकला था। मैगलन जो है पश्चिम दिशा से मसाला द्वीप खोजने निकला था, लेकिन उसके प्रयास को, उसके सोच को और उसके साहस को लेके हम लोग उसको उपाधि देते हैं कि दुनिया का पहला चक्कर लगाने वाला मैगलन है। मैगलन की कोशिश को लेके और प्रयास को लेके जो हम लोग उसको बहुत सारी उपलब्धियां दिया गया, उनमें से कुछ उपलब्धियों को देखते हैं। चंद्रमा पे एक बड़ा क्रेटर का नाम मैगलन के नाम पे है। मैगलन जब दक्षिण अमेरिका के तटों पे के पास आता है तो वहाँ पे एक पेंगुइन देखता है, वो और सबसे अलग पेंगुइन रहता है। आज उस पेंगुइन का नाम मैगलानिक पेंगुइन है। उन्नीस सौ 89 में नासा ने एक उपग्रह छोड़ा था, एक जहाज़ छोड़ा था, उसका भी नाम मैगलन रखा था। मैगलन के नाम पे एक और उपलब्धि है। मैगलन जब प्रशांत महासागर में गया था तो वहाँ पे उसके जो नाविक थे वो आसमान में दो